अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मिसबा खटक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ शाहीन। नाजरीन, मौजूद है हमारे साथ कायनात खानजादा, एक ऐसी शख्सियत कि जिन्होंने अपनी तालीम के साथ साथ सोशल एक्टिविटीज़ को भी जारी और सानी रखा और इस टाइम मानसरा की ख़वातीन के लिए एक रोल मॉडल है। इनसे हम चंद सवालात करेंगे कि आजकल के जैसे स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई हम अपनी तालीम के साथ साथ बाकी एक्टिविटीज़ को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, हम तालीम में अच्छे नंबर कैसे रख सकते हैं, साथ में सोशल वर्किंग कैसे कर सकते हैं, इससे रिलेटेड और ख़ासकर जो जहाँ उन्होंने सोशल वर्किंग की उससे रिलेटेड इनसे कुछ सीधा सवालात करेंगे। सबसे पहले कायनात, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा कायनात, सबसे पहले ये बताइएगा कि आपने इतने अच्छे मार्क्स माशाल्लाह मैट्रिक में 1086 और सेकंड ईयर में 1013 मार्क्स आपने ऑब्टेन किए, तो ये आपने कैसे ऑब्टेन किए इतने माशाल्लाह अच्छे मार्क्स? जी, इसको सबसे पहले तो ये अल्लाह ताला की मेरे ऊपर मेहरबानी है, दूसरा मेरे वालिदैन की दुआ और मेरे उस्ताद की मेहनत है। क्योंकि इंसान जितनी भी मेहनत कर दे, जब तक रब की रज़ा साथ नहीं होगी तो इंसान जो है कुछ नहीं कर सकता। और मेरे वालिदैन, मेरे उस्ताद की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, मैं अपने वालिदैन की वजह से और अपने उस्ताद की वजह से हूँ। अच्छा कायनात, हमने देखा कि आपने एज अ वॉलंटियरली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग की। सबसे पहले मानसरा में एक नुमाया ऑर्गेनाइजेशन है, कल हमने देखा कि आपने उसमें भी माशाल्लाह बहुत अच्छी वर्किंग की। फिर हमने देखा कि यंग लीडर पार्लियामेंट में भी आप हमें नजर आई और इसी तरह अभी आप उनकी डिस्ट्रिक्ट टीम में भी जाने का इरादा रखती हैं। और स्टूडेंट होप फाउंडेशन में भी हमने सुना है कि आप वहां पर भी जा रही हैं और अपनी वर्किंग यूथ के तरीके से यूथ के तौर पर खुद को उसमें ढाल के सांचे में और चल रही हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपकी इतनी क्रिटिकल अभी सब्जेक्ट्स हैं, पाक स्टडी के, मुंह से कहना आसान होता है, हालांकि ये बिल्कुल आसान नहीं होता, तो आप ये और सोशल वर्किंग दोनों को कैसे लेकर चल रही हैं? आपको कुछ मुश्किल पेश नहीं आती है? हम इस बार यहाँ पे जो बात है वो बेसिकली इंटरेस्ट की है कि जहाँ चाह वहाँ रहा, जहाँ पे इंसान का इंटरेस्ट होता है इंसान कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं। जहाँ तक पाकिस्तान स्टडीज़ की बात है कि जैसा कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा इंट्रो इतना अच्छा कराया कि जिक्र कर चुकी हैं आप कि मैं बाय चॉइस आई हूँ, बाय चांस नहीं आई इस सब्जेक्ट में। इस वजह से मेरे लिए ये भी बहुत ईजी है टू मैनेज माई स्टडीज़। और जहाँ तक आप बात कर रही हैं कि समाजी जो काम है जिनमें मैंने हिस्सा लिया हुआ है और यूथ एम्पावरमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स जिन पे मैं काम कर रही हूँ, तो हाँ बिल्कुल, मैं अगर ये काम कर रही हूँ तो इसमें एक तो मेरा इंटरेस्ट है, दूसरा कि कोई भी काम जो है हमें उसके लिए वक्त निकालना पड़ता है, पर जहाँ पे इंसान की दिलचस्पी हो वहाँ पे इंसान जो है मैनेज करना इंसान के लिए आसान हो जाता है। बुनियादी बात जो है इंसान की दिलचस्पी, लगन और जज्बे की है। जबरदस्त। अच्छा कायनात, उन शख्सियात में से एक है ना, मैं हमेशा कायनात जैसी शख्सियत को एक लाइन डेडिकेट करती होती हूँ कि तारीफ के मोहताज नहीं होते हैं कुछ लोग, क्योंकि फूलों को इत्र कभी लगाया नहीं जाता। ये तो आपकी आला ज़र्फी है कि नहीं, आप ऐसी है। अच्छा कायनात, ये बताइएगा कि आपने ब्लड कैंप अपने कॉलेज में ऑर्गेनाइज करवाया, जीपीजीसी से आप पढ़ रही हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये जो ब्लड कैंप आपने अरेंज करवाया, आप क्या समझती हैं कि थैलेसीमिया एक कैसी बीमारी है और किस कदर तक मूजी बीमारी है, और हमारी सोसाइटी में जो इसकी अवेयरनेस नहीं है वो क्यों नहीं है, और ये किस डेंजर किस्म की बीमारी है लेकिन हमारी सोसाइटी इस चीज को समझने को तैयार नहीं है? तो आप क्या कहती हैं कि थैलेसीमिया के बारे में कैसे लोगों को अवेयरनेस दी जाए? मिसबा, यहाँ पे मैं एक जो थोड़ी आपको मिसकंसेप्शन होगी उसको भी थोड़ा क्लियर कर लूंगी कि ये जो ब्लड कैंप हुआ था ये हमने अपने कॉलेज में ऑर्गेनाइज नहीं कराया था, बल्कि ये खुशखबरी भी मैं देना चाहूंगी आपके चैनल की तवज्जो से कि बहुत जल्द जून के महीने में ही पहले हफ्ते में बिल्कुल कंफर्म है कि हम जीपीजीसी में भी इंशाल्लाह अपना ये ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे। जबकि हम लोगों ने अभी ये जो ब्लड कैंप करवाया था ये हजारा यूनिवर्सिटी में कल वेलफेयर फाउंडेशन की तवज्जो से कराया था। अच्छा, एंड सेकंड थिंग, आपका क्वेश्चन कि थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया का जहाँ तक तहलक है, इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर। बहुत आसान जुबान में मैं बात करूंगी लेम पर्सन्स के लिए कि जो थैलेसीमिया है वो मौरूसी बीमारी है जो कि वालिदैन की थ्रू जो है वो बच्चे में आती है। एंड ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जिन्हें हम लोग खुलिये कहते हैं, ठीक है, सुर्ख खुलिये, वो जो होते हैं वो हमारा बेसिकली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं हमारी पूरी बॉडी में, यही अफेक्टेड हो जाते हैं थैलेसीमिया के थ्रू, जिसकी वजह से जो बंदा है उसके लिए जिंदगी गुजारना जो है, बल्कि पल पल जो जिंदगी का है वो एक बहुत बड़ा इम्तिहान साबित होता है। थैलेसीमिया जो है इसमें जैसा कि आपने बात की कि इसमें क्या क्या मुश्किलात बंदे को पेश आती हैं,
तो इंसान जो है, ऑक्सीजन जो है वो इंसान की जिंदगी के लिए जरूरी है। बेशक। जबकि इंसान को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो सबसे पहले तो सांस लेने में मुश्किल पेश आएगी। बिल्कुल। इसको हम लोग रिलेट करते हैं एक और बीमारी के साथ, जिसे एनीमिया कहते हैं। एनीमिया बिल्कुल, में भी यही एनीमिया। होता है कि एचबी जो लेवल होता है हमारा इतना कम हो जाता है कि हमारे जिस्म के हर एक सेल को खून नहीं मिल रहा होता। नेक्स्ट, अगर सिम्टम्स पे इसकी जाएं थैलेसीमिया की, तो बंदे को एनीमिया हो जाता है, हर टाइम बंदे को सुस्ती फील हो रही होती है, स्किन का जो कलर होता है वो बहुत ज्यादा येलोइश हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है। जॉन्डिस से मुराद एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी जो स्किन है वो पेल कलर की हो जाती है एंड येलो हो जाती है। नेक्स्ट थिंग इज दैट के थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है कि जो एक वक्त में इंसान को अगर जिंदगी में हो गई, जो कि पैदाइश के वक्त ही होती है, जैसा कि मैं जिक्र कर चुकी हूँ, तो फिर वो बंदा उसको सरवाइव करना पड़ेगा थ्रू आउट हिज लाइफ विद दिस डिजीज। अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त। वैसे मैं खुद भी थैलेसीमिया वर्किंग कर रही हूँ। मुझे माशाल्लाह। कहता है कि अपनी जी, जी। कंपनी में लोग बैठते हैं, सीखते हैं, बिल्कुल। अपने दोस्त यारों से बहुत सारी चीजें जी, सीखने जी। को मिलती है। तो मुझे वाकई में इतना ज्यादा एनीमिया से रिलेटेड और इस सारी चीजों से रिलेटेड नॉलेज नहीं था। आज आपकी तवज्जो से मुझे ये चीज भी पता चल गई चलिए, और बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं। अच्छा, एक आखिरी पैगाम जो आप हमारे चैनल से यूथ को देना चाहें तो प्लीज जरूर दीजिए। चलें, आपका बहुत शुक्रिया। यूथ को मैं यही पैगाम दूंगी कि आज का जो दौर है उसमें सबसे ज्यादा जो गुमराह कुन तबका है वो हमारे नौजवान ही है। जबकि हमारे पास तो नौजवानों की सबसे ज्यादा जो हमारे पास खेप है इस टाइम पूरी दुनिया में, वो नौजवानों की 60% से ज्यादा हमारी आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, पर हम कोई मुस्बत किरदार अदा नहीं कर रहे। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आप हर एक फील्ड में आगे आए, और ये भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई में, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। आजकल तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसके अलावा ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं कि जिनको अवेल करके नौजवान जो हैं अपना किरदार अदा कर सकते हैं। इस वजह से आप जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उसमें आए जबरदस्त, और बिल्कुल। अपनी कामयाबियों का, अपनी जो कारनामे हैं उनको लोहा मनवाएं और अपने मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें, बजाय इसके कि सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय, जिनको हम लोग तामीरी सरगर्मियां कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, उनमें अपने एक वक्त को सर्व करें और इस मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार बहुत अदा करें। शुक्रिया कायनात। ये थी हमारे साथ कायनात, जिनकी आपने माशाल्लाह एक बड़ी बाअसर किस्म की गुफ्तगू सुनी। यकीनन मेरे समेत आप सबको भी जानने को बहुत कुछ मिला होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक अपना रखिएगा ख्याल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।